ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। अगर पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हो या PSCB क्लर्क एग्जाम के लिए कोई क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हो तो इस लिंक में क्लिक करके तुम साड़ी वैबसाइट में विजिट कर सकते हो या फिर साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उस एप्लीकेशन तो भी तुम एक क्रैश कोर्स बाय कर सकते हो। आप स्टार्ट करते अज का सैशन। सब तो पहले है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस किया गया इकनॉमिक पैकेज। इकनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया किन्ने लाख करोड़ का? 20 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ का एक इकनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया किन्ना द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इन्होंने सिर्फ अनाउंस किया और स्पैसीफिकेशन दसिया गई फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। फाइनैंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्य सभा MP ने करनाटका तो इन्हों द्वारा इसकी स्पैसीफिकेशन दसी गई जिस MSME के उत्ते बेसिकली ज़्यादा ध्यान दिता गया। MSME की डेफिनेशन भी प्रॉपरली बदल दी गई। MSME के सब तो पहले इन्वेस्टमेंट के नाम पर इसनों शो किया जाता सी, उस तो बाद टर्नओवर के नाम पर प्रपोज किया गया सी ते हुण जिहड़ी नवीं इसकी डेफिनेशन बनाई गई है उस इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों नूं रखा गया। इस दे विच डिटेल दे विच मैं कोशिश करांगा कि थोड़े इकनॉमिक्स के टीचर या फिर GS के टीचर ज़्यादा बेहतर तुहानूं समझा सकेंगे तो उन्हां दे नाल इंटरलिंक करके तुहानूं एक डिफरेंट सैशन प्रोवाइड किया जाए। नैक्सट है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक लॉन्च अ हैल्पलाइन भरोसा। भरोसा हैल्पलाइन लॉन्च की रमेश पोखरियाल निशांक ने। कौन ने? HRD मिनिस्टर ने हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। इन्होंने काउंसल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के लिए भरोसा हैल्पलाइन नूं लॉन्च किया। ठीक है, उत्थे दे स्टूडेंट्स के लिए भरोसा हैल्पलाइन नूं लॉन्च किया। नैक्सट है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन ऑनर्ड विद फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिता गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिता गया सिद्धार्थ वरदराजन नूं। किसनूं दिता गया? सिद्धार्थ वरदराजन नूं अवार्ड दिता गया फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। नैक्सट है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी अपॉइंट किए गए सैक्रटरी टू MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने इन्हों के सैक्रटरी अपॉइंट किए गए इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी। RK सिंह पावर मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है और आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है इन इजराइल अ स्ट्रीट ऑफ टेल अवीव नेम्ड आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर एज एन ट्रिब्यूट टू 159th बर्थ एनिवर्सरी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159th बर्थ एनिवर्सरी के लिए इजराइल के टेल अवीव सिटी है जी उसका एक स्ट्रीट उसकी एक गली नूं नाम दिता गया रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। ठीक है जी। 1913 के नोबल प्राइज़ दिता गया सी रविंद्रनाथ टैगोर नूं इन लिटरेचर फील्ड के 1913 के इन्हों नोबल प्राइज़ दिता गया सी, ये याद रखना। नैक्सट है FIFA अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप 2020। FIFA का अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप 2020 है, इसनों पोस्टपोन किया गया फरवरी 2021 के लिए। इसनों कित्थे होस्ट किया जाएगा? इंडिया के विच, यानी कि कित्थे हैल्ड किया जाएगा? इंडिया के विच इसनों हैल्ड किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि FIFA का 2020 वूमेंस वर्ल्ड कप अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप 2020 के हैल्ड किया जाना सी, पोस्टपोन करके 2021 के हैल्ड किया जाएगा और न्यू दिल्ली इसनों होस्ट करेगा। सॉरी, इंडिया इसनों होस्ट करेगा। इस तो इलावा FIFA का अंडर 17 मैनस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा पेरू। मैनस वर्ल्ड कप पेरू
अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा इंडोनेशिया। अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा इंडोनेशिया। अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा कोस्टा रिका और पनामा। अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ਇਹ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹੋਸਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਸਟਾ ਰਿਕਾ ਪਨਾਮਾ, ਕੋਸਟਾ ਰਿਕਾ ਤੇ ਪਨਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਫਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜ਼ੂਰੀਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਫੀਫਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਫੀਫਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ। MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ ਹੈ? ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਟੀ ਰਾਈਟ, ਗ੍ਰੈਮੀ ਵਿਨਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਟੀ ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ CMAPP, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? CMAPP, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਟਪੁਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਟਪੁਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਹੋਲਡ ਇਟਸ ਪੋਸਟ ਇਨ ਦਾ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਐਥਲੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਟਪੁਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਸ਼ੋਟਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਮਿਡ ਸਕੂਬੀ ਐਂਡ ਕੈਰੋਲਿਨ ਡੁਰੈਨ। ਓਮਿਡ ਸਕੂਬੀ ਔਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਡੁਰੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਫਰੀडम ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਓਮਿਡ ਸਕੂਬੀ ਔਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਡੁਰੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਤੀਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1956। ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬੈਂਗਲੋਰ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਬੈਂਗਲੋਰ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ BS ਯਦੂਰੱਪਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਜੂਬਾਈ ਬਾਲਾ। 28 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਸ, राज्य सभा सीट्स 12। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ऐसे बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीट्स 224 है, विधान परिषद की सीट्स 75 ने। ऑफिशियल लैंग्वेज की गल करिए कनाडा ऑफिशियल लैंग्वेज है। बॉर्डर स्टेट्स की गल करिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एनीमल की गल करिए एलीफेंट, स्टेट एनीमल एलीफेंट। स्टेट बर्ड रोलर, स्टेट फ्लावर लोटस और स्टेट ट्री सैंडलवुड ट्री, स्टेट
ट्री है। इस तो इलावा नैशनल पार्क्स अंसी नैशनल पार्क, बंदीपुर नैशनल पार्क, बनेर घट्टा नैशनल पार्क, कुदेरमुख नैशनल पार्क। अंसी नैशनल पार्क, बंदीपुर नैशनल पार्क, बनेर घट्टा नैशनल पार्क और कुदेरमुख नैशनल पार्क। 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख। अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की गल करिए, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भादरा, दंदेली, भीमगढ़। भादरा, दंदेली और भीमगढ़ 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने करनाटका दे विच। नैक्सट है अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल चलते हैं। सब तो पहले है कि विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ वॉन दिस ईयर स्काईट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन दे विच कन्फ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट चीज़ है इत्थे इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अगर आप इसनूं हटा दिए तो अपना आंसर बनता है 5th ऑप्शन, और अगर इसनूं लग्या रहन दिए तो अपना आंसर बनता है 3rd ऑप्शन। ग्लोबली अगर स्काईट्रैक्स अवार्ड की गल करिए, ग्लोबली अगर स्काईट्रैक्स अवार्ड की गल करिए तो वह 5th ऑप्शन है चंगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। चंगी एयरपोर्ट कित्थे है? सिंगापुर दे विच है। और इस तो इलावा अगर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया की गल करिए तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कर्नाटका, बेंगलुरु। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका दे विच है। इस द्वारा यह प्राइज़ दिता गया स्काईट्रैक्स अवार्ड, स्काईट्रैक्स अवार्ड। ठीक है जी, इसके बारे 2 चीज़ां डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका दे विच है। ग्लोबली अगर वैसे इंडिया और सेंट्रल एशिया दे विच इसनूं बेस्ट अवार्ड दिता गया। ग्लोबली अगर गल करिए 68th प्लेस पर है, ग्लोबली 68th प्लेस पर है। टॉप 100 एयरपोर्ट्स की गल करिए, टॉप 100 एयरपोर्ट्स की गल करिए तो इंडिया के 4 एयरपोर्ट्स ने जिहड़े इत्थे लिखे गए हैं, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, कैंपेगौड़ा और राजीव गांधी। चंगी एयरपोर्ट द्वारा जिहड़ा कि सिंगापुर दे विच है इसनूं टॉप किया है। चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर द्वारा इसनूं टॉप किया गया। इस तो इलावा 2nd प्लेस और 3rd प्लेस, फर्स्ट प्लेस चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, 2nd प्लेस के उत्ते रहा टोक्यो का एयरपोर्ट, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट रहा 2nd प्लेस के उत्ते टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। और 3rd प्लेस पर रहा हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का। ठीक है जी। और 68th नंबर पर कैंपागौड़ा एयरपोर्ट और इंडिया और सेंट्रल एशिया के विच टॉप किया इसने। ये सारी चीज़ां याद रखनियां। नैक्सट है विच स्टेट और यूटी गैट्स सोखाई खोवर पेंटिंग। किहड़ी स्टेट और यूटी की सोखाई खोवर पेंटिंग नूं GI टैग दिता गया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा GI टैग दिता जाता होंदा डिफरेंट प्लेसिस नूं। कुछ दिन पहले भी आपां कुछ GI टैग डिस्कस किए सी, उन्हां दी भी रिविजन करांगे। सोखराई खोवर पेंटिंग, ये पेंटिंग बेसिकली मैरिजिज, उत्थे दी मैरिजिज दे विच की किया जाता कि जिहड़े कच्चे घर हुंदे ने उन्हां दी वॉल्स दे उत्ते बनाई जाती है, मिट्टी दे नाल बनाई जाती है। किहड़ी स्टेट नूं दिता गया? झारखंड नूं। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग कित्थे दी? झारखंड की। याद रखने कित्थे दी पेंटिंग नूं दिता गया? झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग नूं GI टैग दिता गया। इस तो इलावा एक होर GI टैग दिता गया तेलंगाना दे, तेलंगाना दे तेलिया रुमाल नूं, तेलिया रुमाल, तेलंगाना दे तेलिया रुमाल नूं भी GI टैग दिता गया। 2 नवे GI टैग दिते गए हैं, दोनों नोट कर लियो, इंपोर्टेंट ने। इस तो इलावा तमिलनाडु की मिठाई, तमिलनाडु की मिठाई पूरा नाम अगर याद करिए तो कदालाई मिठाई, कोवलपट्टी कदालाई मिठाई तमिलनाडु। मणिपुर के ब्लैक राइस चक हाओ, ब्लैक राइस चक हाओ। और जम्मू कश्मीर के सैफरन नूं, यानी कि केसर नूं, जम्मू कश्मीर के केसर नूं मणिपुर ब्लैक राइस चक हाओ, तमिलनाडु कोवलपट्टी मिठाई, कोवलपट्टी कचलाई मिठाई, समथिंग इस तरीके का। ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना का तेलिया रुमाल, ये याद रखने ने। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का हैडकुआटर की गल करिए
तो वह कित्थे है, चेन्नई दे विच है। ये भी याद रखना है। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के हैडकुआटर की गल करिए कित्थे है, चेन्नई दे विच। नेक्स्ट है नेम द पर्सन हु ऑथर द बुक टाइटल्ड फीयर ऑफ गॉड। फीयर ऑफ गॉड, फीयर ऑफ गॉड नाम की बुक रिलीज़ की गई। इस बुक के टाइटल कौन ने, इस बुक के ऑथर कौन ने। इस बुक नूं लिखा गया बोमा देवारा साई द्वारा। बोमा देवारा साई, बोमा देवारा साई, इन्हां द्वारा इस बुक नूं लिखा गया। बेसिकली इन्हां दा पूरा नाम बनता है बोमा देवारा साई चंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन वधान, चंद्रवधान। ये वधान के नाम से अपनी बुक्स लिखते हैं। इंपोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन्हां दी बुक्स के उत्ते अगर राइटर का नाम देखा जाए तो सिंपल वधान लिखा होंगे अंडर पैन नेम। इसनूं बुक्स की भाषा, बुक्स की लैंगुएज के इसनूं पैन नेम कहा जाता है कि पैन जिस पैन नाल लिख रहे हैं तो उसनूं की कहते हैं, वधान। शॉर्ट फॉर्म अपने नाम की वधान यूज करते हैं, बोमा देवारा साई चंद्रवधान। फीयर ऑफ गॉड, फीयर ऑफ गॉड। इस तो इलावा इंपोर्टेंट बाकी चीज़ां डिस्कस करते हैं। ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरैंड। हुणे आप एक बुक डिस्कस की है, कल भी डिस्कस की थी, फाइंडिंग फ्रीडम। फाइंडिंग फ्रीडम यूके के प्रिंस चार्ल्स के बेटे के उत्ते हैरी, इन्हां दी लाइफ के उत्ते एक बुक लिखी गई फाइंडिंग फ्रीडम, ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरैंड द्वारा। एडम हिगिन बोथम, एडम हिगिन बोथम, इन्हां दी एक बुक नूं प्राइज़ दिता गया सी। इन्हां दी बुक सी मिडनाइट इन चेरनोबिल, मिडनाइट इन चेरनोबिल, मिडनाइट इन चेरनोबिल। इस बुक नूं अवार्ड दिता गया सी विलियम ई कॉल्बी अवार्ड, विलियम ई कॉल्बी अवार्ड दिता गया सी एडम हिगिन बोथम की बुक नूं मिडनाइट इन चेरनोबिल। शोभाना नरसिम्हन, शोभाना नरसिम्हन नूं यूएसए दे विच इंटरनेशनल ऑनरेरी मैंबर अपॉइंट किया गया सी अमेरिकन अकैडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का। अमेरिकन अकैडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, अमेरिकन अकैडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस दे विच इंटरनेशनल ऑनरेरी मैंबर अपॉइंट किया गया सी शोभाना नरसिम्हन नूं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च होप, अ पोर्टल टू हैल्प अनएम्पलॉयड यूथ। एक पोर्टल लॉन्च किया गया होप, होप पोर्टल लॉन्च किया गया टू हैल्प अनएम्पलॉयड यूथ। सब तो पहले होप की फुल फॉर्म याद रखनी है, हैल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हैल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है जी। किहड़ी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है पोर्टल, ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड द्वारा। उत्तराखंड द्वारा इस पोर्टल नूं लॉन्च किया गया, हैल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यूथ की हैल्प करने के लिए, अनएम्पलॉयड यूथ की हैल्प करने के लिए। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेने हैं। उत्तराखंड कैपिटल वैसे तो देहरादून है और रिसेंटली इसने गारसेन नूं अपनी समर कैपिटल अनाउंस किया है। उत्तराखंड बारे दो चीज़ां आपां ने होर हमेशा डिस्कस कीतियां ने, एक तो ऋषिकेश बारे कि ऋषिकेश दे विच ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, लक्ष्मण झूला नूं रिप्लेस करेगा। जो उत्तराखंड बारे आपां होर डिस्कस किया सी कि उत्तराखंड ने स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर ओपन किया जाएगा। उत्तराखंड दे विच स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर भी ओपन किया जाएगा गंगोत्री नैशनल पार्क दे विच। ये फैक्ट्स याद रखने ने उत्तराखंड बारे। वैस्ट बंगाल, वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर याद रखने ने ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। जगदीप धनकर, जगदीप धनकर इत्थे दे गवर्नर ने। वैस्ट बंगाल के कोलकाता दे विच अंडर वाटर मैट्रो प्रोजैक्ट लगाया जा रहा है, अंडर वाटर मैट्रो प्रोजैक्ट वैस्ट बंगाल के कोलकाता दे विच। बेसिकली हुगली रिवर के उत्ते, हुगली रिवर के उत्ते जिहड़ा कोलकाता है वह हुगली रिवर के किनारे सिचुएटेड है और हुगली रिवर के उत्ते अंडर वाटर मैट्रो प्रोजैक्ट लगाया जा रहा है। ठीक है जी। कोलकाता बारे एक होर न्यूज़ सी, मेरे माइंड तो स्किप कर रहा है। कोलकाता बारे एक ओल्ड न्यूज़ कमेंट बॉक्स के दसनी है। ठीक है। यूपी, यूपी के बारे डिस्कस करिए। टीम 11 शुरू की थी, यूपी ने टीम 11 शुरू की थी। यूपी के एक स्कीम होर लॉन्च की गई सी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने इंपोर्टेंट बनते हैं कई चीज़ां। यूपी ने आयुष कवच कोविड-19 एप्लीकेशन भी रिसेंटली लॉन्च की। आयुष कवच कोविड-19 रिसेंटली लॉन्च की थी यूपी द्वारा। करनाटका, करनाटका के चीफ मिनिस्टर ने BS येदुरप्पा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान, इन्हों का नाम याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान, इंपोर्टेंट नेम है आरिफ मोहम्मद खान, इत्थे दे गवर्नर ने। केरला दे विच शुरू किया गया सीगा कैंपेन ब्रेक द चेन कैंपेन। इस तो इलावा करनाटका दे विच शुरू किया गया सी करनाटका के बेंगलुरु की गल करिए करनाटका के बेंगलुरु के फैसटिवल हैल्ड किया गया। किहड़ा फैसटिवल हैल्ड किया गया? करनाटका के बेंगलुरु के करागा फैसटिवल हैल्ड किया गया करनाटका के बेंगलुरु के करागा। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन करनाटका के शुरू किया गया सी। नेक्स्ट है विच बैंक प्रोवाइड्स $1 बिलियन लोन। 1 बिलियन लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? किहड़ा बैंक प्रोवाइड कर रहा है इंडिया नूं कोविड-19 के नाल फाइट करने के लिए? किहड़ा बैंक प्रोवाइड कर रहा है? NDB प्रोवाइड कर रहा है 1 बिलियन का लोन। ठीक है जी। NDB का हैडकुआटर शंघाई चाइना के विच है। NDB का हैडकुआटर है। केवी कमाथ इस दे हैड ने। NDB नूं ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया सी। ब्रिक्स जिहड़ा ग्रुप है उस द्वारा उन्हां दा बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स की गल करिए, ब्रिक्स की 5 मैंबर कंट्रीज़ ने ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना दे विच इस दा हैडकुआटर है। 78 मैंबर कंट्रीज़ ने और इस तो इलावा जिम लिक्विन इस दे हैड ने। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC दे विच इस दा हैडकुआटर है। 189 मैंबर कंट्रीज़ ने और डेविड मलपास इस दे हैड ने। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक मैट्रो मनीला फिलीपींस दे विच इस दा हैडकुआटर है। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने और मसत्सुगु आसाकावा इस दे हैड ने। IMF की गल करिए, वाशिंगटन DC दे विच हैडकुआटर है। 189 मैंबर कंट्रीज़ ने और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इस दे हैड ने। नेक्स्ट है मनमीत सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? मनमीत सिंह एक इंपोर्टेंट प्लेयर से इंडिया के, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। ये किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? बिलोंग करते सी टेबल टैनिस तो। किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? टेबल टैनिस तो बिलोंग करते सी मनमीत सिंह। ठीक है जी। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर्स की गल करिए। सब तो पहले टैनिस के बारे अगर आप गल करिए, 4 टैनिस के टूरनामेंट्स होंगे ने जिसनों ग्रैंड स्लैम्स कहा जाता है। इंपोर्टेंट टूरनामेंट्स ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इस दे बारे अगर आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, 4 इंपोर्टेंट ग्रैंड स्लैम होंगे ने। सब तो पहले होंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विबिल्डन ओपन और US ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विबिल्डन ओपन और US ओपन। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, उस तो बाद फ्रेंच ओपन हैल्ड किया जाता है, फिर विबिल्डन और फिर US ओपन। इन्हों का क्रॉनिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि सब तो पहले किहड़ा होंदा, दूजे नंबर पर किहड़ा, तीजे नंबर पर किहड़ा और चौथे नंबर पर किहड़ा, ये याद रखना। इस तो इलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की गल करिए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हैल्ड किया जा चुका है। फ्रेंच ओपन नूं पोस्टपोन किया गया सी। विबिल्डन ओपन नूं पहली बार कैंसल किया गया सी। विबिल्डन ओपन नूं कैंसल किया जा चुका है। फ्रेंच ओपन पोस्टपोन किया गया और US ओपन भी हैल्ड किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन मैंस कैटेगरी के अगर गल करिए तो नोवाक जोकोविक ने जीत्या सी। नोवाक जोकोविक किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? सर्बिया तो। ऑस्ट्रेलिया ओपन वूमेंस कैटेगरी की गल करिए तो सोफिया कैनिन ने जीत्या सी। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? अमेरिका तो।
ये दो फैक्ट्स याद रखने ने। क्रिकेट की गल करिए तो ICC टूरनामेंट्स डिस्कस किए सी आपां ने। ICC अच्छा इस बार तुसीं दसने ने कमेंट बॉक्स में दो चीज़ां पूछांगे। ICC का अंडर 19 मैनस क्रिकेट वर्ल्ड कप हैल्ड कित्थे किया गया, सॉरी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कित्थे हैल्ड किया गया, किहड़ी कंट्री द्वारा जितया गया तो किसनूं हराया गया, ये कमेंट बॉक्स में दसने। बास्केटबॉल के एक प्लेयर की गल करिए कोब ब्रायंट बास्केटबॉल के इंपोर्टेंट प्लेयर सीगे, USA तो बिलोंग करते सी, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई सी। ठीक है, इन्हां दा नाम बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम दे विच ऐड किया गया। इन्हां दे नाम दे उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई, इन्हां द्वारा एक बुक लिखी जा रही सी, इन्हां दे को ऑथर द्वारा उस बुक नूं रिलीज़ किया गया। विंग नाड़ समथिंग इस तरीके की बुक सी इन्हां दी। नैक्सट है वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा एक टेस्ट किट डेवलप की गई, एक टेस्ट किट डेवलप की गई। इसका नाम की है, इसका नाम है एलिसा, कोविड कवच एलिसा नाम की इस रिलीज़ की गई टेस्टिंग किट। ठीक है जी, की नाम है एलिसा। बाकी चीज़ें डिस्कस करिए अगर आप कोवा तो याद करते हैं, कोवा पंजाब नाम की एप्लीकेशन पंजाब द्वारा रिलीज़ की गई सी। सागर की गल करिए तो सागर एक प्रोजेक्ट है जिसनों लॉन्च किया गया सी। INS केसरी नेवी द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है सागर, जिस दे विच INS केसरी नूं भेजा गया। INS केसरी शिप नूं 5 डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच मैडिकल हैल्प दे लई, 5 डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच मैडिकल हैल्प दे लई। किहड़ी 5 कंट्रीज़ अगर आप गल करिए, मालदीव्स, मॉरीशियस, सियाचिल्स, कोमरोस और पंजवी है मालदीव्स, मॉरीशियस, सियाचिल्स, कोमरोस, मडागास्कर। मालदीव्स, मॉरीशियस, सियाचिल्स, कोमरोस और मडागास्कर। ठीक है जी। कथा तो याद रखना है, कोविड कथा नाम की गाइड लॉन्च की सी। कोविड कथा नाम की गाइड लॉन्च की सी, किन्हां द्वारा लॉन्च की गई सी? डॉक्टर हर्षवर्धन, हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया सी। वाइटल तो याद रखना, नासा ने वाइटल नाम का वेंटीलेटर लॉन्च किया सी। वाइटल नाम का वेंटीलेटर लॉन्च किया सी नासा ने। विच कंट्री टॉप द एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इन विच इंडिया रैंक्स एट 74th प्लेस। सब तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कोलोगनी स्विट्जरलैंड के विच इसका हैडकुआटर है। इस द्वारा इंडैक्स रिलीज़ किया गया एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडैक्स जिस दे विच इंडिया की रैंकिंग है 74th। इंडिया की रैंकिंग है 74th। टॉप किहड़ी कंट्री ने किया? टॉप किया स्वीडन ने। स्वीडन द्वारा इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया। याद रखना है कि स्वीडन द्वारा इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया। स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम, स्वीडन कैपिटल है स्टॉकहोम, करंसी इत्थे करोना चलती है। सैकेंड प्लेस की गल करिए, सैकेंड प्लेस ते रहा स्विट्जरलैंड। सैकेंड प्लेस ते रहा स्विट्जरलैंड कैपिटल स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न चलती है और करंसी इत्थे फ्रैंक है। थर्ड प्लेस ते रहा फिनलैंड। फर्स्ट प्लेस ते इस इंडैक्स दे विच स्वीडन, सैकेंड प्लेस ते स्विट्जरलैंड और थर्ड प्लेस ते फिनलैंड। इंडिया का रैंक 74th प्लेस। फिनलैंड कैपिटल क्यों दस सकता? फिनलैंड की कैपिटल की है? फिनलैंड की कैपिटल और करंसी तुसीं दसनी है। हिंट दे देना, H तो नाम है फिनलैंड की कैपिटल का। इस तो इलावा फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने सना मरीन, ये नाम याद रखना है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने फिनलैंड के। स्पेन कैपिटल मैड्रिड और करंसी यूरो चलती है। स्पेन दे विच COP25 समिट हैल्ड की गई सी। COP25 समिट कित्थे हैल्ड की गई सी? स्पेन दे विच। COP26 समिट हैल्ड की जाएगी
ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच, ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच, जिस दे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। स्पेन की जी COP25 समिट थी, इसनूं हैल्ड किया जाना सी बेसिकली चिली दे विच, चिली तो पोस्टपोन करके इसनूं स्पेन दे विच हैल्ड किया गया सी। चिली की गल करिए, चिली कैपीटल सैंटियागो, करंसी इत्थे पैसो चलती है। सिंगापुर, सिंगापुर की गल करते हैं, सिंगापुर कैपीटल सिंगापुर ही है और करंसी इत्थे डॉलर चलती है। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन, CBSE, CBSE के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? दो इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की गई ने। अगर आप गल करिए, दो वैरी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली की गई, दोनों के बारे डिस्कस करेंगे। सब तो पहले चेयरमैन ऑफ CBSE, CBSE के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? CBSE के चेयरमैन अपॉइंट किए गए मनोज आहूजा, मनोज आहूजा, मनोज आहूजा अपॉइंट किए गए CBSE के चेयरमैन। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE बनाया गया सी, न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ इज द हैडक्वार्टर, न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हैडक्वार्टर। ठीक है जी। बाकी ऑप्शन की गल करिए, सब तो पहले विनीत अरोड़ा, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD रिसेंटली अपॉइंट किए गए। सुदर्शन बाबू, सुदर्शन बाबू अपॉइंट किए गए मैंबर किसके? नैशनल साइंस बोर्ड के, नैशनल साइंस बोर्ड ऑफ USA, USA के नैशनल साइंस बोर्ड के मैंबर अपॉइंट किए गए सुदर्शन बाबू। मनीषा सिंह OECD द्वारा, OECD दे विच सॉरी USA द्वारा OECD दे विच नोमीनेट किए गए, OECD दे विच रिप्रजेंटेटिव नोमीनेट किए गए मनीषा सिंह USA द्वारा। जे अरुण कुमार USA की मैन क्रिकेट टीम के कोच अपॉइंट किए गए, मैन क्रिकेट टीम के कोच अपॉइंट किए गए जे अरुण कुमार, USA की मैन क्रिकेट टीम के कोच। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरैक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवे डायरैक्टर अपॉइंट किए गए। नवे डायरैक्टर कौन अपॉइंट किए गए? वी विद्यावथी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवे डायरैक्टर वी विद्यावथी अपॉइंट किए गए। इसका हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली के विच है। इसनूं 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आती है कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर। कल्चर मिनिस्ट्री है प्रहलाद सिंह पटेल के कोल, प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर ने और टूरिज्म मिनिस्टर ने, कल्चर मिनिस्टर ने और टूरिज्म मिनिस्टर ने। यह ने लोक सभा MP फ्रॉम दामो, दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने प्रहलाद सिंह पटेल, कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री है। ठीक है जी। इस तो इलावा TS त्रिमूर्ति की गल करिए, TS त्रिमूर्ति नूं इंडिया वालों यूनाइटेड नेशनस दे विच एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी, इंडिया वालों यूनाइटेड नेशनस दे विच एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। सुरेश N पटेल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया, चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी नूं अपॉइंट किया गया, उन्हां दे अंडर विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए सुरेश N पटेल। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा की गल करिए, रिसेंटली इन्हां नूं फैड कप हार्ट अवार्ड के लिए, फैड कप हार्ट अवार्ड के लिए नोमीनेट किया गया सी और कल की न्यूज़ है कि इन्हां नूं यह अवार्ड दे दिता गया। ठीक है, पहले इन्हां नूं नोमीनेट किया गया सी, ओनली इंडियन बने ने जिन्हां नूं फैड कप हार्ट अवार्ड दिता गया है। सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन दे विच, एशिया ओशिनिया जोन दे विच फैड कप हार्ट अवार्ड। फैड कप किस नाल रिलेटेड है? टैनिस दे नाल। किहड़ी टैनिस दे नाल? वूमेन टैनिस दे नाल, वूमेन टैनिस दे नाल रिलेटेड है फैड कप, ये याद रखने। तरुण बजाज रिसेंटली अपॉइंटमेंट है इन्हां दी इकनॉमिक अफेयर्स सैक्रटरी, इकनॉमिक अफेयर्स सैक्रटरी अपॉइंट किए गए सी तरुण बजाज, अतनू चक्रवर्ती की जगह पर, अतनू चक्रवर्ती की जगह पर इकनॉमिक अफेयर्स सैक्रटरी अपॉइंट किए गए सी। इस तो इलावा इन्हां नूं RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की, RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के विच भी शामिल किया गया, जिसके भी टोटल 21 मैंबरस ने। ठीक है जी, टोटल 21 मैंबरस ने RBI का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स, इस भी तरुण बजाज नूं अपॉइंट किया गया अतनू चक्रवर्ती की जगह पर, जिहड़े कि रिटायर हो गए ने। नैक्सट है रैमी दी जॉर्जियो, रैमी दी जॉर्जियो बैंड फॉर 4 years बाय इंटरनेशनल साइकलिंग यूनियन, इंटरनेशनल साइकलिंग यूनियन की गल करिए, इंटरनेशनल साइकलिंग यूनियन
ਜਿਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਏਗਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਗਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਮੀ ਡੀ ਜੋਰਜੀਓ। ਰੈਮੀ ਡੀ ਜੋਰਜੀਓ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਮੀ ਡੀ ਜੋਰਜੀਓ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। ਫਰਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੈਰਿਸ, ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਟੂਰ ਦੇ ਫਰਾਂਸ। ਟੂਰ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰੋਕੋ। ਮੋਰੋਕੋ ਕੈਪੀਟਲ ਰਾਬਟ। ਮੋਰੋਕੋ ਕੈਪੀਟਲ ਰਾਬਟ। ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਰਹਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਰਹਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰੰਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਲਿੰਗਟਨ। ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ 63 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੀ 63 ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਸਬਨ। ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਥਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੋਲਾਲੰਪੁਰ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਲਾਲੰਪੁਰ। ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਰਿੰਗਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਲਾਲੰਪੁਰ, ਕਰੰਸੀ ਰਿੰਗਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।